नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक बोल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक या दो ट्रेनें होती हैं, वो कभी पोल खम्भे को, कभी आदमी को, कभी प्लेटफॉर्म को, कभी ब्रिज को, कभी केब मतलब सुरंग को क्रॉस करती रहती हैं। उसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सारे करने हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ इसी ट्रेन से रिलेटेड ही, और ये पॉइंट हमारे क्वेश्चंस में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा उस 2 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। टू क्रॉस अ पोल और मैन और सिग्नल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज और केव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ब्रिज और केब। इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी सिग्नल को, किसी खंबे को, पोल को अगर क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में खंबे को या आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, इक्वल टू ट्रेन के लेंथ के बराबर। ठीक है, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेगा ट्रेन को खम्भे या आदमी को पार करने के लिए। उसी तरह किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या केब को पार करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, दोनों की लेंथ को जब ऐड कर देंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को। जैसे कि अगर कोई एक खम्भा दिया हुआ है और ये ट्रेन है, ठीक है, तो ये ट्रेन जब इस खम्भे से पूरी निकल जाएगी, ठीक है, ये इस यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक, जब ये पूरा पोर्शन, ट्रेन का पूरा पोर्शन जब इस खम्भे को पार कर जाएगा तब हम बोलेंगे कि ट्रेन अब खम्भे को पार कर गई, है कि नहीं। तो इस पूरा पोर्शन खम्भे को पार करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। और अगर यहीं पे एक ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक, तो अब इस पूरे ट्रेन को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा भाई ट्रेन को, तो ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में दोनों का डिस्टेंस हम सम कर देते हैं। और जब कोई खम्भा या आदमी या सिग्नल होता है तो उस कंडीशन में केवल ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। और जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज या केव होती है तो उस कंडीशन में ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म या जो भी है उसकी लेंथ, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर क्रॉसेस अ पोल, ठीक है, यहाँ पे देखिए पोल है, इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखिए वही सेम कंडीशन है। तो एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी लेंथ के इक्वल, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 60 किमी पर आवर, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है उसको क्रॉस करने में, 9 सेकेंड, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है, तो ट्रेन की लेंथ उतनी ही होगी जितना ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है कि नहीं, इसको पार करने में। दोनों तो इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं टू क्रॉस द पोल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। जितना ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा खंभे को पार करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको देखिए ट्रेन की स्पीड पता है और पार करने में कितना टाइम लगेगा वो भी पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है हमको, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पूरे फार्मूले में हम जब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसी में नहीं, पीछे भी जितना वीडियो था, इस मतलब जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा, अगर देखिए डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है,
ठीक है। तो स्पीड किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम कितना होना चाहिए, आवर में। एक ये फॉर्मेट होता है, ऐसे होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है, मीटर में है, तो स्पीड क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। एक ये फॉर्मेट है। मतलब फार्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे हमारा ये तीनों चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर एंड आवर, मीटर, मीटर पर सेकंड एंड सेकंड। फार्मूले, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्पीड है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम है वो दिया हुआ है सेकंड में। तो मैच कर रहा है ये किलोमीटर पर आवर में और ये टाइम सेकंड में दिया हुआ है, नहीं ना। तो या तो हम इसको कन्वर्ट कर दें आवर में, या इसको कन्वर्ट कर दें मीटर पर सेकंड में, ठीक है। लेकिन हाँ, सेकंड को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ट्रेन का लेंथ भी किलोमीटर में आएगा, तो ट्रेन का लेंथ तो किलोमीटर में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जब किलोमीटर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 को 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, इट मीन्स 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ये आ गई। अब देखिए डी एस इंटू टी। अब डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, स्पीड कितनी निकले हम लोग, 50/3 इंटू टाइम कितना दिया हुआ हमको, ये 9 सेकेंड, 9 सेकेंड हो गया। 3 3 जा 9 और डी इक्वल टू 15, 53 जा 150। ये हमारा ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, तो डिस्टेंस किस में आएगा, हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया मीटर में, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर, ओके। इतना कह सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा, 150 मीटर, ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को हम और बता देते हैं, क्या बता देते हैं, अगर कोई चीज़ हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमको ये किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये है सिंपल, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 घंटे को, आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 करेंगे, है कि नहीं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये हो गया। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से दोनों 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10/36। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 2 5 जा 218, मतलब कि 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इससे और उल्टा और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस यही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज वाट, मतलब कि लेंथ ऑफ ब्रिज हमसे पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, ठीक है। एक 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है, और एक ब्रिज को इतने सेकंड में क्रॉस कर गई, तो ब्रिज का लेंथ कितना है। हम एक चीज़ बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेन की लेंथ पता है लेकिन ब्रिज की लेंथ नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे भाई, लेंथ ऑफ
ब्रिज इज इक्वल टू एक्स लेंथ ऑफ ट्रेन हमको दिया हुआ कितना 130। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स। टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया। ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दिया ना 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहीं पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 45 इंटू 5/18 कर लेंगे। 9 से हमारा कट रहा है, 9 2 जा और 9 5 जा 45। तो ये हमारा कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हमारी इतनी आ गई। टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। तो ये भी हमारा, ये तो 130 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा डिस्टेंस भी मीटर में हो गया, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में हो गया और टाइम भी सेकंड में हो गया। तो हम फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है टोटल, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 130 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितना है 25/2 इंटू टाइम कितना है 30। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो योग कट सकता है, हो जाएगा 15। तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें, 15×75 के 5 हो गया और 30×7 37, मतलब कि 375 हो गया। तो अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब 130 को इस तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो ट्रांसपोंड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 375 माइनस 130, x माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 3 बन जाएगा तो 2। ये मीटर है, ये आ गया आपको x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम क्या सपोज किए थे, x वैल्यू क्या थी, सपोज लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज की लेंथ हम x सपोज किए थे, मतलब x की वैल्यू हमारी आई है। ब्रिज की लेंथ कितनी होगी 245, आंसर ये है ना, ब्रिज की लेंथ कितनी होगी 245। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 245। ओके, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बस जो दिया है ये एक चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट है, बस इसी के बेस पे हम करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में। तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया बाई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। और बाकी जो स्पीड दिया रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइम हमको दिया ही था। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके हम सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में दिए हैं या आप लोगों को कहीं मिले तो उसको आप लोग करिए, सॉल्व करेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, A train 125 meter long passes a man who is running at 5 km/h in the same direction in which train is going। तो एक ट्रेन है 125 मीटर लंबी है और एक आदमी को क्रॉस कर रही है, लेकिन वो आदमी भी सेम डायरेक्शन में, ट्रेन के ही डायरेक्शन में 5 km/h की स्पीड से रनिंग कर रहा है। ठीक है, और ट्रेन पासेस इन 10 सेकेंड। तो उस आदमी को ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, ए भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से, बी भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से। ठीक है, तो अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम स्पीड से, तो इन दोनों को लगेगा कि कोई रनिंग कर रहा है, नहीं लगेगा ना। किसी को नहीं फील होगा कि नहीं बगल वाला या सामने वाला भी चल रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कभी किसी कंडीशन में एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो एक दूसरे को कभी ये क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। क्रॉस कब करेंगे, जब इनमें से किसी एक की स्पीड ज़्यादा होगी, या 11 हो, 12 हो, 15 हो, जो भी हो,
मान लीजिए 15 है, उन बी की स्पीड अब 15 हो गई। जो बी ट्रेन है वो क्या करेगा, अभी ए ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा भाई, 10 की स्पीड तो ये चल ही रहा है, 5 ही स्पीड इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 की स्पीड से ही इसको क्रॉस कर पाएगा, 15 की स्पीड से नहीं। क्योंकि अगर ये रुका होता, अगर ये नहीं चल रहा होता तब तो 15 की स्पीड से क्रॉस करता है, लेकिन ये भी चल रहा है 10 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड इससे 5 ज़्यादा है, तो 5 की स्पीड से ही इसको क्रॉस करेगा। ऐसे कंडीशन में एक्चुअल स्पीड क्या निकालते हैं, एक्चुअल स्पीड कैसे निकालते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उससे माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही क्रॉस करेगा। तो अब कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा, स्पीड को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब ऐसे करते हैं। वही सेम चीज़ हमको इस क्वेश्चन में करना है। ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, ठीक है। ट्रेन लेंथ कितनी दी है, 125 मीटर, ठीक है। और यही डिस्टेंस भी होगा, है कि नहीं। आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। और क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 10 सेकेंड। अब हम लोग को स्पीड जो है उस पर थोड़ा सा हम लोग को उसकी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करना है। स्पीड हमको नहीं दी हुई है तो स्पीड सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, ओके। एक्स ये मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो स्पीड भी मान लेंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो और स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन की स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ मैन कितनी दी हुई है, 5 किमी पर आवर। तो ये किमी पर आवर में इसको क्या करेंगे, हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 × 5/18 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है, ये मैन की स्पीड है। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या होगी जिससे वो आदमी को क्रॉस करेगा, ठीक है। ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड को माइनस कर देंगे तो उसी स्पीड से ना क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के लिए वही स्पीड, जितनी स्पीड इसकी ज़्यादा होगी वही स्पीड मैन को क्रॉस करने में ट्रेन की हेल्प करेगी, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी, x माइनस इतना, मतलब ट्रेन की स्पीड से इस स्पीड को माइनस कर देंगे। एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 25/18। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 18 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18x माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगा देंगे, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 125 ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन की डिस्टेंस यही है। तो डिस्टेंस में हम लिख देंगे 125 इक्वल टू स्पीड कितना है, स्पीड ये है 18x माइनस 25/18। ये हो गई केवल स्पीड, ठीक है। और इनटू टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड लग रहा है ना क्रॉस करने में, मैन को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। क्या करेंगे, अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो ये जो 10 है ये क्या होगा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ट्रांसफॉर्म होकर इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ये 18 क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 10, ये 18 इस तरह आएगा तो क्या इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 10 क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 18x माइनस 25, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हम 5 से इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा आ जाएगा, और 5 2 जा 5 5 जा 25 आ गया। 2 से फिर इसको काटेंगे तो 9 टाइम में कट जाएगा, ओके। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 9 टाइम में कट जाएगा। अब 25 9 जा 250, 25 9 जा 225 होता है, ओके, इज इक्वल टू 18x माइनस 25। तो अभी देखिए, अभी ये 18x है, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 25 इज इक्वल टू 18x,
ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18x इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 250, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 250 अपॉन 18। हम एक एक चीज़ कर रहे हैं, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, ओके। अब देखिए ये स्पीड किस में आएगी हमारी, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए आंसर क्या दिया हुआ है, किमी पर आवर में। तो ये जो स्पीड हमारी होगी ये तो मीटर पर सेकंड में आएगी ना, क्योंकि सारी वैल्यू हम मीटर पर सेकंड वाली इसमें पुट किए थे, क्योंकि सारी वैल्यू इस फार्मूले में हम मीटर पर सेकंड वाली पुट किए थे। हमारी जो स्पीड आएगी वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x इंटू ये 250 अपॉन 18, ये क्या है मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए हमको 18 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है ना। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 जा 50, मतलब कि 50 किमी पर आवर आएगी स्पीड हमारी। जो ट्रेन की स्पीड है कितनी आएगी 50 किमी पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग फिर से देखेंगे रिपीट करके, तो आप लोग को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि x हम किसको माने थे, और क्यों माइनस किए हैं, x में से मैन की स्पीड क्यों माइनस किए हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियर करिए। तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, और हमारी x की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे आई है इसको आप लोग यहाँ से मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आप लोग टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, चिंता मत करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।